अपना भरोसेमंद चैनल उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। राजधानी दिल्ली में बाढ़ का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। यमुना नदी में लगातार बढ़ते जलस्तर के कारण दिल्ली एनसीआर में 2023 के बाद एक बार फिर बाढ़ का खतरा लगातार बना हुआ है। यमुना लगातार खतरे के निशान के पार बह रही है। हथनीकुंड बैराज पर 1,71,000 क्यूसेक पानी यमुना रिवर दिल्ली के लिए डाइवर्ट किया गया था। वहीं एक बार फिर से यमुना नदी में लगातार बढ़ते जलस्तर के कारण निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। सुरक्षा को देखते हुए नोएडा और गाजियाबाद में स्कूल बंद रखने का आदेश जारी किया गया है। यमुना का जलस्तर 207.33 मीटर तक पहुंच गया, जो 2013 के रिकॉर्ड स्तर को पार कर चुका है। बढ़ते पानी का असर अब राहत शिविरों पर भी दिखने लगा है। यमुना बाजार इलाके में लगाए गए राहत शिविरों में पानी घुस गया है। जिन लोगों को पहले बाढ़ प्रभावित इलाकों से यहां लाया गया था, उन्हें अब दूसरी सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया जा रहा है। इसका असर लोनी में दिखने लगा। बागपत में यमुना जल से कटान और गांव की ओर बढ़ते जलस्तर से सरकारी नलकूप पानी में समा गई। लखीमपुर खीरी, मथुरा, मुरादाबाद से लेकर दिल्ली में बाढ़ चौकियों पर सिंचाई विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। सिंचाई विभाग ने नुकसान की आशंका जताई है। इसके अलावा वाराणसी, लखनऊ समेत यूपी के 20 शहरों में बारिश हो रही है। सड़कों पर जलभराव हो गया है। बारिश के चलते 8 शहरों में 8वीं तक के स्कूल बंद कर दिए गए हैं। मेरी मौजूदगी इस समय गाजियाबाद के जो टोनिका सिटी से सीमा सटी हुई से यमुना की जो डूब क्षेत्र है यहाँ हूँ, और ये यमुना के किनारे ये आप देख रहे हैं। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि एक बार दिखाएं कि इस यहाँ जो है चारों तरफ जल ही जल दिखाई दे रहा है, क्योंकि यमुना का जल स्तर लगातार बढ़ा हुआ है और हथनीकुंड बैराज से जो पानी छोड़ा जा रहा है उसका असर जो है बागपत होते हुए ये गाजियाबाद और दिल्ली में देखा जा रहा है, क्योंकि यमुना जो है यहाँ से दिल्ली की तरफ जा रही है और दिल्ली यहाँ से निचले स्तर पे है। तो यमुना का जो यहाँ खतरे का निशान है वो 209 मीटर है और उससे ऊपर जो है यमुना बह रही है, 2 फुट ऊपर बह रही है। 211 के लगभग अभी यहाँ पे जो यमुना का जल स्तर है वो बना हुआ है और बाढ़ जैसी स्थिति बिल्कुल यहाँ पे हो चुकी है, क्योंकि जो यहाँ दूब क्षेत्र की जो खेती थी वो चाहे वो फलों की खेती हो, चाहे फूलों की हो, चाहे वो सब्जी हो या गाय भैंसों के लिए चारा हो, वो पूरी तरह से यहाँ से जो है नष्ट हो चुका है, डूबी पड़ी है। मैं अपने कहूँगा ये सब खेत हैं, जो ये खेती थी जो यहाँ पे अभी डूबी हुई है। यहाँ फसल खड़ी हुई थी और बहुत सारे यहाँ लोग भी हैं गांव के हमारे साथ, जो ये बताएंगे कि यहाँ पे क्या क्या खेती थी और कितनी डूबी हुई है। जी, क्या नाम है आपका? प्रमोद कौशिक। अच्छा प्रमोद जी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? इलायचीपुर गांव। अच्छा, इलायचीपुर तो आपका बगल में ही गांव है? हाँ बिल्कुल पास। तो आप ये बताएं कि यहाँ पे कितना नुकसान हो गया होगा और ये कैसा लोग कैसा अभी चिंतित हैं, लोग किस तरह से महसूस कर रहे हैं? नुकसान तो जी बाढ़ से तो किसानों का नुकसान हो ही गया। इसमें ज्वार है और सब्जी उगा रखे लोगों ने, फूल बो रखे हैं, ये चारा वारा सब खत्म ही हो गया। सब खत्म हो गया है। तो गांव के लोगों को कैसी चिंता है, लोग यहाँ से कैसा महसूस कर रहे हैं जो अभी जल स्तर बढ़ा हुआ है, उसमें गांव में कैसी चर्चा हो रही है? बस रोज इसकी पानी उतरने की वो है जी, जल्दी से उतर जाए पानी, जल्दी से उतर जाए। हाँ। लोग भयभीत भी होंगे, क्योंकि 2023 भी तो लोगों ने देखा हुआ है। 2023 का माजरा भी याद करते हैं साल क्या? पुश्ता टूट गया था पीछे से, तो पुश्ते के पल्ली तरफ भी पानी आ गया। अच्छा, गांव में पानी भर गया था? गांव में पानी भर तो उसे लेके लोग परेशान होंगे? उसे लेके ज्यादा परेशान है जी बिल्कुल। और भी यहाँ पे जो है खेती करते हैं। ये यहाँ पे तुम्हारा आइए आगे, क्या नाम है आपका? नेमचंद। नेमचंद जी, आप क्या काम करते हैं यहाँ पे? खेती करते हैं। हाँ जी। तो आप अभी ये आपका ये डूब गया है जो भी झोपड़ी बनी हुई थी? हाँ, गन्ने सब खेती, सब फसल मतलब खराब हो गई है। लगातार जिस तरीके से यहाँ पे जो खेती हो रही थी, चाहे वो नुकसान जो भी हो फसल का हो, सब लोग आ गए और भी गांव से बहुत सारे लोग देखने आए हैं यहाँ पे। आइए, आप देख यमुना का जलस्तर देखने के लिए आए हैं। तो क्या लग रहा है आपको? आपका कौन सा गाँव है? यहीं पास में ही गांव है, खानपुर से हैं। तो ये खेती वगैरह का नुकसान भी हो चुका है कुछ? कितना नुकसान हुआ है? बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। यहाँ पे जो भी फसल थी सारी जो है मतलब वो खराब हो चुकी है, पानी भर गया है और सब सारा जो भी चारा वारा था
खाने पीने की थी चीज़ें, पशुओं के लिए भी जो है बिल्कुल। तो अभी कैसी चर्चा है वहाँ गांव में या क्षेत्र में कि जो पानी बढ़ा हुआ है इसको लेके क्या चर्चा कर रहे हैं? गांव में तो सब लोग डरे हुए हैं, कह रहे हैं कि भाई पानी बढ़ रहा है, देखो अब ये और ज़्यादा बढ़ जाएगा तो और ज़्यादा नुकसान होगा। क्योंकि 2023 में भी एक बार यहाँ पे बांध टूट गया था तो पानी आ गया था। हाँ जी, उसी को लेके जो है लोग बागों में जो है डर का माहौल है और पूरा। बना हुआ है जी। आप भी साथ में आए हैं तो अभी क्या जल स्तर देखने के लिए आए हैं? जल स्तर के अपना खेत देखने के लिए आए थे, ज्वार दिख ही नहीं रही, इतना पानी आ गया। जी बिल्कुल, जिस तरीके से यहाँ खेत में जो है फसल नहीं दिख रही है, पानी पानी ही दिख रहा है। ऐसा अभी जो है 8 दिन या 15 दिन पहले जो ये फसल खड़ी थी वो पूरी तरीके से यहाँ से डूब चुकी है और ये जो जल स्तर है लगातार बढ़ रहा है। यहाँ पे एक संत की जो है अगले वाले ठोकर पे जो एक संत थे उनका आश्रम था और यहाँ पे उन्होंने अपनी एक कुटिया भी बना रखी थी। तो और एक इससे भी बड़ी बात यह है कि यहाँ एक पीपल का वृक्ष था जो उस कुटिया के पास वो बह गया और लगातार जिस तरीके से अभी जो है पूरे ये लगातार जो देख रहे हैं आप किस तरीके से यहाँ जो ये कुटिया थी संत ने जो नुकसान हुआ है उनका सब बह गया। पूरा सामान एक गौ माता को लेके बाहर निकल आए हैं, रो रहे थे, परेशान थे, प्रशासन से बार बार गुहार लगा रहे थे कि जो उनका जो भी उन्होंने सब कुटिया में उनका जोड़ा हुआ सामान था सब बह गया। तो उसमें बहुत परेशान है लगातार इस तरीके ये जो है सामने अगली ठोकर पे उनकी कुटिया थी और इससे नज़दीक में ही दिल्ली की सीमा है। इससे 1 किलोमीटर बाद जो है दिल्ली की सीमा शुरू हो जाती है। तो ऐसे में लगातार जो है दिल्ली की शुरुआत हो जाती है और दिल्ली यहाँ से निचले स्तर पे है। दिल्ली का जो खतरे का निशान है वो 205 मीटर पे है और ये गाजियाबाद का जो खतरे का निशान है वो 209 मीटर पे है। तो ऐसे में दिल्ली यहाँ पे निचले स्तर पे है। दिल्ली पहले डूबने की कगार पे रहती है। तो दिल्ली में जो पानी निकाला जा रहा है वजीराबाद फाटक से उसकी जो क्षमता है वो बताया जा रहा है कि 70,000 क्यूसेक पर डे जो है पानी निकालने की क्षमता है। और जो पीछे से पानी छोड़ा जा रहा है हथनीकुंड बैराज से वो लाखों की संख्या में, कभी 1 लाख, कभी 1.5 लाख, तो कभी 3 लाख क्यूसेक पानी जो है छोड़ा जा रहा है। तो ऐसे में जल स्तर बढ़ना स्वाभाविक है और यहाँ जो लगातार यहाँ के लोगों के जो क्षेत्र के लोग हैं वो चिंतित हैं। और ये बदरपुर कॉलोनी है, एक कॉलोनी जो अवैध कॉलोनी बसाई हुई थी बदरपुर गाँव के पास में, उसके जो लगभग 2 दर्जन से अधिक लोग हैं वो ऊपर पुश्ते पे आसरा लिए हुए हैं, अपनी जो कुटिया बनाए हुए हैं, झोपड़ी डाले हुए हैं। प्रशासन के कहने के बावजूद भी वो यहाँ से हटने को राजी नहीं है क्योंकि जो डीलर है उसके द्वारा ये अफवाह फैला दी गई है या भ्रम फैला दिया गया है कि यदि आप यहाँ से जाते हैं तो ये जो आपके घर हैं वो तोड़ दिए जाएंगे। तो ऐसे में वो प्रशासन की बात भी मानने को राजी नहीं है। प्रशासन के द्वारा जो शरणालय बनाए गए हैं उनमें जाने के लिए तैयार नहीं है। प्रशासन बार बार जो है यहाँ पे निगरानी किए हुए है। प्रशासन के द्वारा एक बाढ़ चौकी बनाई गई है पचारा में, जहाँ सिंचाई विभाग की चौकी पहले से थी उसको बाढ़ चौकी घोषित कर दिया गया है। वहाँ पे राजस्व की टीम, साथ पुलिस विभाग और सिंचाई विभाग की टीम जो है वहाँ पे तैनात कर दी गई है। 24 घंटे वहाँ पे अधिकारी रहते हैं। जब जो पीड़ित हैं अगर उनसे पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि जो है हमारे पास कोई सहायता नहीं पहुँच रही है। और जब प्रशासन को पूछा जाता है तो प्रशासन बताता है कि ये लोग जो है सहायता लेने के लिए तैयार नहीं है, यहाँ से जाने के लिए तैयार नहीं है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये जो लोग हैं जो यहाँ पे खेती करने के लिए जो मजदूरी करने के लिए आते थे खेती पे किसानों के साथ, वो अभी जो है पूरी तरीके से परेशान है। और जो दूब क्षेत्र में जो फसल थी वो नष्ट हो चुकी है और अब तक जो लोगों को डर है क्योंकि 2023 में यहाँ पे पुस्ता टूटने के बाद जो मांजर हुआ था कि लगभग 1 लाख से ज़्यादा परिवार पीड़ित हुए थे और घरों में कैद रहना पड़ा था लोगों को। गंदे पानी के कारण जो है लोग घर से नहीं निकल पा रहे। तो ऐसे में 1 सप्ताह तक लोग घर में कैद रहे थे। तो उसको याद करके लोग अभी भी परेशान है कि अगर बांध टूटता है तो फिर 2023 जैसी स्थिति यहाँ पे ना पैदा हो जाए। इस समय मैं पहुंच चुका हूं गाजियाबाद और दिल्ली की जो सीमा है इससे सटी हुई है और ये यमुना का जो जल स्तर है आप देख रहे हैं कि कितनी स्पीड से जो है अभी भी जो ये जल स्तर है ये बह के आ रहा है। और कितनी ये आश्रम है एक, और यहाँ एक संत हैं जो कि इससे पहले यहाँ पे काफी हरी भरी और चहल पहल रहता था। यहाँ पे उन्होंने बहुत बड़ी फुलवारी भी लगाई हुई थी और यहाँ पे दिन रात जो है पूजा पाठ भी चलता था। तो ऐसे में जी क्या नाम है आपका? सीताराम जी। अच्छा सीताराम जी, ये किस नाम से आश्रम है? बालाजी के नाम से। तो अभी ये पानी कब से आया है? ये परसों से हमारे पास है। परसों से इसी तरह बह रहा है जी लगातार? जी लगातार। सारा सामान आपका नुकसान भी हुआ होगा? जी पूरे सामान बह गए और कुछ निकाल पाए जो कि अभी सामने देख रहे हैं, कुछ सामान निकाले थे और अच्छा कुछ रह गए। तो इतनी स्पीड से ऐसे ही बह रहा है? जी
लगातार मैं अपने सहयोगी से कहूंगा कि एक बार दिखाएं जरा इस तरफ भी। ये जो पूरा आश्रम है ये जो है नलका लगा हुआ था, यहाँ पे वो पूरा नलका डूब गया है। और साथ ही जो है यहाँ पे ये चबूतरा था ध्यान लगाने के लिए। ये बरगद का पेड़ है, पीपल के वृक्ष है यहाँ। और आश्रम में किस तरीके से जो है लगातार यहाँ पे स्थिति बनी हुई है कि जिस तरीके से यहाँ सबसे बड़ी बात है कि ये जो दिल्ली और यूपी की जो सीमा है लगा, उसके साथ साथ आपको एक और बड़ा चमत्कार दिखाऊंगा कि अभी इतने पानी में भी जो है यहाँ बरसात हो रही है। परंतु सहयोगी से कहूंगा कि एक बार दिखाएं जरा। अभी यहाँ पे लाइट आ रही है और लाइट यहाँ पे जो है बिजली विभाग जो है यहाँ पे कितना जो है मेहरबान है कि इतने पानी में भी जो है लाइट यहाँ पे दी जा रही है और लाइट अभी भी चल रही है। जिस कारण से आप ये देख रहे हैं कि जो लाइट की जो झड़ी लगी हुई थी, ये लड़ी है अभी भी यहाँ पे जल रही है। और ये स्थिति अभी पूरे क्षेत्र की यहाँ पे बनी हुई है। मैं आगे और भी चल के, एक बड़ा आश्रम है वहाँ पे, यहाँ छठ घाट और जो यहाँ गणेश विसर्जन है, यहाँ के लिए लोग आते हैं। और यहाँ मैं अभी आगे और चल के आपको दिखाता हूँ। इस समय मेरी मौजूदगी जो है अभी गाजियाबाद और दिल्ली की सीमा, ये लास्ट सीमा है। यहाँ से इधर जो है आगे दिल्ली है 500 मीटर बाद। और ये जो है अभी गाजियाबाद का लास्ट जिसको कहा जाए पुश्ते की जो ठोकर बोली जाती है वो है। और इसी से अगर यहाँ एक आश्रम था, संत हैं यहाँ पे हमारे साथ, कई बार इंडिया न्यूज़ पे पहले भी खबरें दिखा चुके हैं। यहाँ गंदगी को लेके या यमुना सफाई को लेके भी आप जो है साफ सफाई रखते थे। यहाँ पे वो अच्छा आश्रम चलाते हैं। और बहुत बड़ी बात तो ये है कि यहाँ जो है पीछे छठ पूजा पे भी बहुत बड़ा मेला लगता है यहाँ पे। और अभी जो गणेश विसर्जन का जो त्यौहार चल रहा है, अभी गणेश उत्सव का, यहाँ पे बहुत बड़ा विसर्जन के लिए एक जो है केंद्र बनाया जाता था। परंतु अभी प्रशासन ने यहाँ ना आने के लिए बांस बल्ली लगा दी है वहाँ पे कि ताकि लोग ना आए, क्योंकि पानी अभी भी तेज रफ्तार से बह रहा है और जल स्तर लगातार यमुना का बढ़ रहा है। मैं गुरुजी से पूछूंगा कि कब से ऐसी स्थिति में हैं। अभी आप नाव पे बैठे हुए हैं जी, कब से ऐसी स्थिति में हैं गुरुजी? ये 4 दिन हो गए, 4 दिन से बराबर बाढ़ आ रही है, बढ़ रहा है पानी। और मैं भक्तों से हाथ जोड़ के यही अनुरोध करता रहता हूँ कि जमुना पे मत आओ, अपना जो गणेश विसर्जन है पीछे ही कर लो। अभी खाने पीने की व्यवस्था कैसे चल रही है? पीने की तो लोग दे जाते हैं, कोई दे जाता है, रोटी दे जाता है, ऐसे चल रहा है। आप यहाँ पे आश्रम पे अभी यमुना के जलस्तर कितना बढ़ गया, मतलब कितने फीट के अनुसार बताएं तो कितना हो गया होगा? 10 फीट यहाँ मैं बैठा हूँ। यहाँ पर तो चलो किनारे पे बैठा हूँ, लेकिन अंदर 10 फीट है मंदिर के सामने पानी। 10 फीट? 10 फीट कम से कम। मतलब मंदिर जो है 10 फीट, जो है 5 फीट तो मंदिर ही डूबा हुआ है। मंदिर तो 1 फीट भी नहीं डूबा हुआ है, मंदिर के और पास पानी, मंदिर तो 1 फीट भी नहीं डूबा हुआ है। लेकिन जल स्तर जो है हमारे मंदिर से नीचे 6-7 फुट तो है ही, और आगे जाके 10 फुट है। अच्छा अच्छा, आगे 10 फुट है और गहराई तो कोई पता नहीं जमुना मैया की कहाँ बना दें, जल बहुत है। आपको ऐसे ही 4 दिन हो गए हैं क्या ऐसे ही यहाँ बैठे हुए? नहीं, मैं तो आगे निकल जाता हूँ, सो जाता हूँ आगे जाके। अच्छा। साधु को तो कहीं भी सो जाए। आश्रम में तो आपका मन नहीं लगता होगा बाहर, इसलिए? पानी में नहीं महाराज, पानी के रेला से कोई पता है कहाँ कब क्या हो जाए। अपने सुरक्षित तो आप अकेले ही रह जाते हो? हाँ, अकेला रह जाता हूँ, लेकिन सुरक्षित रहता हूँ अपने। कहीं झाड़ियों में, कहीं सड़क पे सो जाओ, कहीं भी गुजार लो दिन। जी बिल्कुल। ये जो है गाजियाबाद की अंतिम सीमा है और इसके बाद जो दिल्ली की शुरुआत हो जाती है। तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से यमुना जो है अपना रौद्र रूप ले रही है। और ये जो आश्रम था यहाँ पे, अब मैंने जैसा कि बताया कि पीछे भी एक छोटा आश्रम था, उसको जो है पूरा जो है बहा दिया है। और अभी जो पीछे भी मैं देख के आया हूँ कितना वहाँ पे अभी भी जो है बहने की स्थिति में जो है आश्रम पे जल अपने रफ्तार में चल रहा है। और अभी की जो स्थिति है पूरी ये बनी हुई है यमुना की। अधिकारी निरीक्षण कर रहे हैं लगातार। और अभी जो गणेश उत्सव चल रहा है उसमें गणेश विसर्जन के लिए भी बहुत सारे लोग आ रहे हैं। तो प्रशासन ने यहाँ पे बांस बल्ली लगाई हुई है, सबको मना किया हुआ है कि यहाँ पे कोई भी ना आए। साथ ही खाने की जो व्यवस्था है, जो लोग पीड़ित हैं उनके लिए खाने की व्यवस्था भी प्रशासन द्वारा कराई जा रही है। ये जो है लगातार जो है, क्योंकि ये चबूतरा बनाया हुआ है, आपने बरगद का पेड़ था ये गुरुजी, ये लगातार यहाँ से है स्थिति अभी भी जो है जस की तस बनी हुई है। पिछले 4 दिन से ऐसा ही जो है यहाँ पे मंजर बना हुआ है, लोग देख रहे हैं। और काफी लोग इसको देखने के लिए भी जल स्तर को यहाँ पे लगातार पहुँचते हैं। परंतु प्रशासन के द्वारा जो गाइडलाइन जारी की गई, साथ में इंडिया न्यूज़ भी अपील करता है कि किसी भी तरह से अपनी जान जोखिम में न डालें, क्योंकि यहाँ पुश्ता कभी भी खिसक सकता है, धस सकता है और ऐसे में कोई बड़ी होनी या बड़ी दुर्घटना भी घट सकती है। तो अपना जो है ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। संतोष चौहान, इंडिया न्यूज़, गाजियाबाद। मेरे साथ को श्रद्धालु भक्त है। मैं एक बार बात करूँ, किस तरीके से, कहाँ से आए आप लोग? हम गुड़गांव से आए हैं। गुड़गांव से आए, कहाँ जा रहे हैं आप? हम परिक्रमा कर रहे हैं, राधा वल्लभ जा रहे हैं। अच्छा, परिक्रमा कर रहे हैं। आप कहाँ से आई हैं? हम लोग इनके साथ आए मैम, हम लोग को टीचर्स डे पे ट्रीट देने के लिए लेके आई है। कितना पानी है यहाँ? पानी है घुटने इतना।
घुटनों से ऊपर पानी है? नहीं, घुटने से नीचे है। अच्छा, नीचे है। परेशानी हो रही है? नहीं नहीं, बहुत मजा आ रहा है। मजा आ रहा है? बहुत मजा आ रहा है, बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। कहाँ से आए आप लोग? हरियाणा से। हरियाणा से आए? राधे राधे पार लगा दे। राधे राधे पार लगा दे। राधे राधे प्रभु जी, राधे राधे। कहाँ से आए? गुरुग्राम से आए। देखिए यमुना का जल श्री हरिवंश राधे राधे। देखिए कुछ विदेशी भक्त भी मेरे साथ हैं। राधे राधे। राधे राधे। नोइन। इटली इटली। ऐसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा यमुना मैया है ना, तो कितना पानी है? बहुत है पानी। बहुत पानी है। कुछ परेशानी हो रही है? नहीं, परेशान नहीं। क्योंकि लोग तो परेशान है, क्योंकि पानी भरा हुआ है। हाँ, घर पे परेशान है, लेकिन अच्छा, वृंदावन कितने दिन से रह रहे हैं आप? कितने दिनों से? बहुत दिन। बहुत दिन हो गए। क्योंकि बहुत अच्छी हिंदी जानती हैं, ब्रज भाषा बोलती हैं। और यहाँ पहले हालात क्या थे? कैसे कैसी स्थिति है? कितना टाइम हो गया? राधे राधे परी। राधे राधे। कितना पानी है? ज्यादा बहुत अच्छा है, क्योंकि यमुना की पानी है ना। यमुना का पानी है, तो कुछ गंदगी भी आपको दिखाई दे रही है? नहीं, यमुना। राधे राधे। तो देखिए, बल्कि आप विदेशी भक्तों को यहाँ सुन रहे थे। जो तमाम जो विदेशी भक्त हैं वो इस यमुना के जल से निकल करके बांके बिहारी मंदिर के दर्शनों को जा रहे हैं। उनका साफ तौर से कहना है कि यमुना का जल है, यमुना का जो जल है वो बेहद अच्छा लग रहा है, क्योंकि यमुना यहाँ स्वयं चल करके आई है। देखिए कुछ श्रद्धालु और हैं, मैं इनसे बात करता हूँ। कहाँ से आई हैं आप? देखिए परेशानी में श्रद्धालु तो इस वजह से। कहाँ से आए? बच्चे को लेकर जा रहे हैं आप लोग? कहाँ से आए? गुड़गांव से आए। कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया। देखिए लगातार पानी की जो तस्वीरें हैं, जो श्रद्धालु भक्त प्रशासन की एडवाइजरी के बाद भी इस पानी से निकलकर बांके बिहारी के दर्शनों के लिए लगातार पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो बांके बिहारी दर्शन के लिए जा रहे हैं और बहुत पानी है। क्या नाम है? भूमिका। भूमिका, कैसा लग रहा है? अच्छा। अच्छा लग रहा है। कहाँ से आई हैं आप? सुल्तानपुर से। सुल्तानपुर से आई हैं। अच्छा, कितना पानी है यहाँ? बहुत गहराई तक जा रहा है जी। पानी ज्यादा है? हाँ जी। परेशानी तो हो रही होगी? थोड़ी हो रही है, पर क्या करें अब। अच्छा। दर्शन के में लगातार बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हो चुके हैं। आप देख रहे हैं तस्वीरें मथुरा की हैं। मथुरा के वृंदावन और वृंदावन कालिद है जो कॉलोनी है, पूरी तरह से जलमग्न होती नजर आ रही है। देखिए एक महिला है, वो घर से बाहर खड़ी हुई है। पूरी तरीके से तालाब में तब्दील ये कॉलोनी हो चुकी है। घुटनों से ऊपर पानी जो है वो यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा। लेकिन यहाँ जिस तरीके से जो लोग हैं वो नाव के सहारे, अब लगा लो किस तरीके से कॉलोनियों में नाव चलने लगी है। अब नाव के सहारे जो लोग हैं वो सामान खरीदने के लिए जा रहे हैं। कुछ लोग मेरे साथ हैं स्थानीय। क्या नाम है आपका? पंकज भार्गव। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम तो इधर सेवा कुंज के पास, इधर हमारा मकान है। अच्छा, मकान है। कितना पानी है यहाँ पानी? यहाँ तो घुटनों है, आगे तक जाएंगे तो डूब जाएगा आदमी। जहाँ आगे मकान है वहाँ डूब जाएगा। तो नाव के सहारे आप मकान सामान उठाने जा रहे हैं, वहाँ से सामान लेने के लिए जा रहे हैं? जी। सामान रखा है ना वहाँ, अच्छा, तो निकाल रहे हैं और पानी बढ़ रहा है। तो प्रशासन स्तर से क्या एडवाइजरी जारी की गई? प्रशासन ने ये कहा कि हटा लो वहाँ सब कुछ। अच्छा, जी तो सामान निकालने के लिए आप जी। तो नाव में पैसा देना पड़ रहा होगा? वही बुक है ना हो तुम्हारी। कितने रुपए में? ये 1500 रुपये पर डे। 1500 रुपए पर डे जी। सामान निकालने के लिए? जी। तो देखें आप तस्वीरों में किस तरीके से जो स्थानीय लोग हैं उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कॉलोनियों में नाव चल रही है और नाव में बैठकर ये जो लोग हैं वो अपने घरों से सामान निकालने के लिए विवश नजर आ रहे हैं। आप देखिए, मैं कहूंगा कैमरामैन से जरा दिखाएं किस तरीके से जो लोग हैं कमर से ऊपर पानी में होकर अपने घरों से निकलकर सुरक्षित स्थानों की ओर जाते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए हाथ में टिफिन है, क्योंकि राहत सामग्री जो है वो उन्हें दिनचर्या के हिसाब से चाहिएगी। और उस दिनचर्या के हिसाब से सामग्री लेने के लिए जो लोग हैं वो घरों से बाहर निकल रहे हैं और नाव का सहारा लेकर ये देखिए किस तरीके से जो नाव है वो कॉलोनियों में चलती हुई नजर आ रही है। लोग किस तरीके से प्रभावित हैं। हालांकि देखिए आप किस तरीके का जो यमुना का जो जल स्तर है वो यहाँ लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आप देख रहे हैं मेरे भी घुटनों से ऊपर पानी, और पानी में ये नाव कॉलोनियों में जाती हुई नजर आ रही है। आप देख रहे हैं सैकड़ों जो मकान हैं उनमें पानी भर चुका है, और इन मकानों से जो रिहायशी इलाके हैं, रिहायशी इलाकों से जो मकानों में जो लोग रह रहे थे उन्हें प्रशासन के द्वारा निकाल कर सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा रहा है। कुछ लोग जो रह रहे हैं वो अपना सामान नाव के माध्यम से यहाँ से निकालने के लिए विवश हैं। देखिए एक महिला है, वो अपना सामान लेकर शायद मुझे लग रहा है कि अपने घर से आ रही होंगी। मैं बात करता हूँ एक बार। क्या नाम है आपका? लक्ष्मी। कहाँ से आई हैं आप? यहीं से आई हूँ, कॉलोनी में से। आपका घर है इसमें? हाँ, बुस डूब गया, सब पहले लेके आए। तो अब कहाँ जा रही हैं आप?
अब गम्मा जाने कॉलोनी में यहाँ पोई बन रहे हैं। तो यहाँ से खाली कर दिया मकान। हाँ। कितना पानी है? डूबा डूबा है वो, अब तो कमर से ज्यादा है वो। कमर से ज्यादा पानी है। हाँ। परेशानी हो रही है। परेशानी यही है, जब पोई जंगरे नु कचना खाए दावे तो परेशानी है। प्रशासन तो राहत सामग्री वितरण कर रहा है, कचना कर रहा है, कचुना मिल रहा। पोई पोई को कोई सुविधा ना है यहाँ खाई की भी। तो आप लोगों की खाने की व्यवस्था कहाँ से चल रही है? अब ला रहे हैं ऐसे ही हम लोग। कहाँ से ला रहे हैं? बाजार से ला रहे हैं। बाजार से? प्रशासन स्तर से नहीं मिल रहा है? कोई ना दे रहा है। देखिए प्रशासन स्तर से महिला स्वयं बता रही हैं, इनके जो पशु हैं वो भूख प्यास से तड़प रहे हैं। अभी पानी से होकर के बस पूरी तरीके से डूब चुका है। क्या नाम है भाई? मेरा शंकर निषाद। निषाद, कहाँ से आ रहे हैं आप? मैं अपने घर से आ रहा हूँ। कॉलोनी में घर है? हाँ। कितना पानी है कॉलोनी में? और बहुत पानी है, घर में पानी भर चुका है। और क्या अच्छा, इस कॉलोनी में कितने मकान होंगे? है? बनने 40-50 मकान है। अच्छा, ये तो ज्यादा दिख रहे हैं यहाँ। कुछ लोग अभी कॉलोनी के अंदर रह रहे हैं और ऊपर रह रहे हैं, छत पर, छतों पर रह रहे हैं। हाँ। आप देख रहे हैं किस तरीके से जो लोग हैं वो लगातार नावों के सहारे अपने घरों पर जा रहे हैं, घरों से सामान लेकर सुरक्षित स्थानों की ओर पलायन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो लगातार जो तस्वीर विचलित कर देने वाली है। हालांकि अब प्रशासन स्तर से दावे ही नहीं, हालांकि डीएम चंद्र प्रकाश के द्वारा ये कहा भी जा रहा है और